पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर अब विपक्षी दल काफी ज्यादा संजीदा दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ग्राउंड जीरो पर संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा जब से देश की संसद में गूंजने लगा तब से विपक्षी दलों के सांसदों से लेकर के तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो सभी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और इसका कारण कि सरकारी कर्मचारियों की अच्छी खासी वोट बैंक में पकड़ भी है और उनका अच्छा खासा वोट बैंक भी है। यानी किसी भी चुनावी पार्टी को जिताने के लिए सरकारी कर्मचारियों का यह प्रभुत्व काफी है। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को लेकर के तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी दोनों ही संजीदा दिखाई दे रहे हैं। अब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल कर सामने आ रही उसमें यह है कि राहुल गांधी और खुद तेजस्वी यादव पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अब खुद जमीन पर संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष तो कर ही रहे हैं, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम आ जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन और संघर्ष और भी ज्यादा तेज हो चुका है। ऐसे माना जा रहा है कि अब ग्राउंड जीरो पर न सिर्फ सरकारी कर्मचारी संघर्ष करते हुए नजर आएंगे बल्कि विपक्षी दलों की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को सहयोग और समर्थन दिया जाएगा। इसका इंपैक्ट यह होगा कि आगामी समय में जो बिहार का विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है वहां पर केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ राज्य की एनडीए शासित नीतीश कुमार सरकार को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया जा सकता है और वहां से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे के जरिए एक बार फिर से एंटी इनकम्बेंसी का माहौल भी पैदा किया जा सकता है। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी अब पसीना बहाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अब विरोध का रास्ता तय कर लिया और उनको मालूम हो चुका है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकार से संवाद करके कोई भी समाधान निकलने वाला नहीं है। ऐसे में वोट की चोट के जरिए ही सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने भी पहले उन्होंने इशारा कर दिया था कि पुरानी पेंशन की बहाली तभी संभव हो पाएगी जब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अपने वोट की चोट सरकार को देंगे और सरकार को समझ में आएगा कि उनका सियासी गुड़ागड़ित बिगड़ रहा है। हालांकि पिछले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारियों का उतना प्रभुत्व नहीं दिखा था। हरियाणा और महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों ने मजबूती से पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ी है और विपक्षी दलों के वोट बैंक में भी सुधार किया, लेकिन इतना वोट नहीं मिल पाएगा जिसके नाते से सत्ता परिवर्तन किया जा सके। लेकिन बिहार का सियासी गुड़ागड़ित कुछ और ही कह रहा है। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि बिहार में अगर सरकारी कर्मचारियों ने अपने मोर्चेबंदी को मजबूत कर दिया और विपक्षी दलों का पूरी तरीके से साथ मिल गया तो जिस तरीके से विपक्षी दल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर संजीदा हैं उसके बाद सियासी समीकरण बदला जा सकता है। यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली बात है कि राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव दोनों ही नेता लगातार बेरोजगारी नौकरी देने की बात और इसके अलावा पलायन रोकने की बात करते आए थे। अब माना जा रहा है कि उनके सियासी एजेंडे में यह भी मुद्दा शामिल हो सकता है जिसके नाते से केंद्र की मोदी सरकार की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस समय केंद्र की मोदी सरकार नीतीश कुमार के समर्थन से चल रही, जेडीयू के सांसदों का समर्थन प्राप्त है और एनडीए के घटक दल होने के नाते से नीतीश कुमार को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि जो हमें पुरानी पेंशन का लाभ देगा हम उसी के साथ हो लेंगे, फिर चाहे कांग्रेस हो या आरजेडी। अब माना जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी तो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर एकमत है, इसमें किसी को कोई दिक्कत आनी नहीं है और इन सबके बीच में सरकारी कर्मचारियों का जो विरोध कर रहा है वो एनडीए का घटक दल कर रहा है। अब ऐसे माना जाए कि एनडीए के घटक दल भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर राज्य की नीतीश कुमार सरकार से विचार अपने अलग कर सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं के तरफ से इस तरीके का संघर्ष अगर किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारियों को एक बूस्टर डोज तो मिल ही जाएगा। सरकारी कर्मचारी अपने प्रभुत्व को और भी अच्छे से मजबूत और स्थापित कर लेंगे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली की लड़ाई एक नया रूप लेती चली जा रही है। दिलचस्प बात यह कि इस बार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर वो भी सरकारी कर्मचारी संगठन शामिल हो रहे हैं जो पहले सरकार के प्रति सहानुभूति रखते थे, जिनको लगता था कि सरकार से संवाद करके इस मामले का निराकरण किया जा सकता है। लेकिन अब उनको भी समझ में आ चुका है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने के बाद कि अब सरकार से संघर्ष करके ही इस मामले में समाधान निकलवाया जा सकता है। इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा अब केंद्र की मोदी सरकार के लिए टेंशन की सबब तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन इसी के साथ इस बात का भी पैरोकार तैयार हो जाएगा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सरकारी कर्मचारियों का पुरजोर तरीके से
साथ दिया। पुरजोर तरीके से साथ देने का मतलब बिल्कुल साफ है कि आगामी समय में जो विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, वहां पर सरकारी कर्मचारियों के वोट बैंक का अच्छा खासा इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी बिहार में भले ही सत्ता बनाने या बिगाड़ने का काम न करते हों, लेकिन निर्णायक वोटर तो जरूर है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की तादाद वहां पर काफी ज्यादा है। और खासकर जब तेजस्वी यादव के कार्यकाल में जब वो डिप्टी सीएम थे, तब नए कर्मचारियों की जो भर्ती हुई थी, उसके नाते से भी सरकारी कर्मचारियों की तादाद बढ़ी है। अब जाहिर सी बात है कि जब इतनी भारी तादाद में सरकारी कर्मचारी जमीन पर संघर्ष कर रहेंगे, ऊपर से विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से भी अगर संघर्ष किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि संघर्ष में चार चांद लगेंगे और सरकारी कर्मचारियों को मजबूती मिलेगी। और सरकारी कर्मचारियों को तो इसी बात की उम्मीद है कि पुरानी पेंशन की बहाली होनी चाहिए, और इसीलिए सरकारी कर्मचारी लंबे समय से ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। तब राहुल और इसी के साथ तेजस्वी यादव अगर उतर जाते हैं, तो सरकारी कर्मचारियों का दिल बाग बाग होने से कोई नहीं रोक सकता, और हो सकता है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन भी हो जाए। और इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा अब एक बार फिर से नए चर्चा का विषय तो बना हुआ है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां ग्राउंड जीरो पर बिहार में सरकारी कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 1 मई 2025 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर भी भारी तादाद में सरकारी कर्मचारी देश भर के एकजुट होने वाले हैं, और उनका मकसद सिर्फ एक ही होगा कि पुरानी पेंशन की बहाली हो, उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम नहीं चाहिए। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।